नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है इंडियन आर्मी की और अलग-अलग जो आर्मी कैंट्स और आर्मी बेस वर्कशॉप है, वहाँ पर ये वैकेंसी होनी। पूरी डिटेल से बात करेंगे। आईटीआई की बहुत सारी ट्रेड्स को मौका मिला है। 10th बेस पे भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर होगी आपके साथ चर्चा। सो कंप्लीट पूरा वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए अभी इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो हम टेलीग्राम पर सबसे पहले उसकी सूचना प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से भी अपडेट ले सकते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। लिखा हुआ है क्लियर, आप देख रहे होंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी DGEME डिपार्टमेंट को अपन नाम दे रहे हैं। वैकेंसी जो है और ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, जो कि एक तरह से सिविलियन वैकेंसी कहलाती है। ठीक है, सिविलियन के लिए ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी में लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक है और आईटीआई वालों को यहाँ पर जो पे स्केल मिल रहा है वो लेवल 4 का मिल रहा है। बड़ा शानदार पे स्केल हम इसे कह सकते हैं। तो एक बार मैं आपको सीटों की संख्या, वर्कशॉप और पदों के नाम बता देता हूँ, फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भर लीजिए। एक पॉइंट पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी ये यूनिट्स है, तो इनमें आप एक यूनिट में एक ही फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखें। इसका मतलब है कि आप एक से ज़्यादा यूनिट में अगर 2 फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। यानी 2 अलग-अलग यूनिट के लिए 2 अलग-अलग फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म ऑफलाइन है। ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, कोई स्पीड पोस्ट नहीं करवानी है, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं करवाना है, साधारण डाक से भेजनी है। ₹5 का उस पर वो स्टाम्प लगाकर, स्टाम्प मतलब वो जो आती है ना, ₹5 वाली वो। तो सबसे पहले देखिए, कमांडेंट आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट, और यहाँ पर वैकेंसी फिटर वालों के लिए 3 सीटें हैं, वेल्डर की 2 है और ट्रेड्समैन मेट की 8 सीटें हैं। फायरमैन की है 1 और व्हीकल मैकेनिक की है 4 सीटें। एलडीसी की भी 2 सीट है। तो ये है, दिल्ली वाले बच्चे अगर अपने वहाँ ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की सीट नहीं। ठीक है, उसके बाद में कमांडिंग ऑफिसर स्टेशन वर्कशॉप जो है दिल्ली का, वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ भी इलेक्ट्रीशियन फिटर और उनकी नहीं है, वाशरमैन और कुक की सीट है। ठीक है? उसके बाद में आ जाइए, कमांडेंट आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन पावर जो हाईली स्किल्ड कैटेगरी सेकंड में रखे जाएँगे, 2 सीट है यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। टेलीकॉम मैकेनिक की है 7 और अपहोल्स्टर की, ये तो नॉन आईटीआई वाले। आईटीआई वाले जो है इलेक्ट्रीशियन की यहाँ 2 सीटें हैं, तो अगर किसी के आस-पास ही है आर्मी बेस ये वाला, तो भाई ट्राई कर लो। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, आईटीआई वाले को यहाँ लेवल 4 का पे स्केल मिले। सीटें तो 2 है खैर, और इतना बड़ा देखो, एमपी इतना बड़ा है, तो इन अगर किसी के बिल्कुल ही नज़दीक है और मौका मिल जाए तो क्या बुरा है। सिलेक्शन तो 2 जनों का होना ही है, किन 2 का होगा वो एक अलग बात है। आइए अगले, वो किसका है? ये है आपका अ, कनकीनारा वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर सिर्फ़ फायरमैन की है भाई। उसके बाद में छेवकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन हाइली स्किल्ड 2 सीटें हैं और ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पर 17 सीटें हैं। मेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर ध्यान रखें कि अगर मेट में अप्लाई करते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन में नहीं करेंगे। एक यूनिट के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। ये आपका आईटीआई बेस पर है, ये 10th बेस पर है, मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है? वेल्डर की 1 सीट है, मशीनिस्ट की 4 सीटें हैं यहाँ पर, अगर कोई प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है तो। उसके बाद में देखिए, अ, जो आर्मी बेस वर्कशॉप है आगरा में, वहाँ पर है, और इस आगरा में इलेक्ट्रीशियन पावर की है 1 सीट और इलेक्ट्रीशियन हाइली स्किल्ड सिंपल जो है उसकी है 1 सीट।
यानी एक-एक सीट यहाँ पर है। टेलीकॉम मैकेनिक की भी 1 सीट है और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक की भी 1 सीट है यहाँ पर। क्वालिफ़िकेशन क्या है उस पर भी मैं बाद में बात कर लूँ, ठीक है? उसके बाद में आगरा उत्तर प्रदेश में टेलीकॉम मैकेनिक की फिर है और मेरिट वाले में तो यहाँ पर मेरिट के लिए नहीं है लेकिन इसमें देखो ये, है ना? कौन-सा है? आर्मी बेस वर्कशॉप मेरिट कैंट। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की 1 सीट है, एलडीसी की 13 और ट्रेड्समैन मेट की 37 37 सीटें हैं भाई। तो 10वीं बेस अगर भरना चाहो, तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो लेकिन फिर ध्यान रखना आईटीआई बेस पे मत भर देना। एक यूनिट में आपको एक ही अप्लाई करना है ये ध्यान रखें। बेंगलुरु कर्नाटक वाले में इलेक्ट्रीशियन वालों की 3 सीटें हैं और फिटर की 1 सीट है। ये डाटा आपके सामने है, आप चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है भई? तो ये तो था आपका सीटों की संख्या किस कैंट में कैसा है। एग्ज़ाम कहाँ होगा? तो एग्ज़ाम जो यूनिट है, उस यूनिट के एड्रेस पे ही होगा। लेकिन जो 2 यूनिट है, एक कौन-सी? क्वालिटी कंट्रोल अ, डेटा अटैचमेंट बेस वर्कशॉप ये जो आगरा वाला है ना, इसका आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा में ही होगा, ठीक है ना? इसका आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा में ही होगा, जबकि बाकी जितने भी हैं वो वहीं पर होंगे। और एक जो आपका ये कौन-सा है? स्टेशन वर्कशॉप दिल्ली कैंट वाले का, तो इसका आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली। बाकी यूनिट का जो एड्रेस है जहाँ का, उनका वहीं पे ही होगा, उसी में ही होगा, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन बताऊँ आप सबको? तो क्वालिफ़िकेशन में देखो, जिन सब के लिए लिखा हुआ था इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, टेलीकॉम मैकेनिक, तो उन सब में आईटीआई माँगा गया है, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, फिटर वाले हैं तो फिटर, वेल्डर वाले हैं तो वेल्डर, ठीक है? ये तो है आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस क उसका हम जो प्रोसेस है उसमें। और बाकी जितने भी नॉन टेक वाले हैं, उन सब में 10th है, जैसे ट्रेड्समैन मेट का है। तो ट्रेड्समैन मेट जो है वो 10वीं बेस पर है आपका, ठीक है? मैट्रिकुलेशन केवल। तो अगर आप मेट के लिए अप्लाई करें तो फिर ध्यान रखें वहाँ आईटीआई बेस पर उस यूनिट में अप्लाई ना करें, तो दूसरी यूनिट में आप कर सकते हैं, ठीक है? आ जाइए भाई पे स्केल पर थोड़ी नज़र डाल दें, चर्चा करें। पे स्केल बहुत शानदार है। कॉलम 2 के ए से लेकर ई तक, यानी जो आपका इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, ये मैकेनिक और जितने भी हैं, यानी जिनके आईटीआई लेवल वाला है ना, उसको लेवल 4 में रखा जा रहा है, जिसका लेवल 4 तो 7वें पे कमीशन के अनुसार है। अगर छठे पे कमीशन के अनुसार बात करें तो वो 2400 ग्रेड पे हुआ करता। लेवल 4 बहुत शानदार होता है। अगर मैं आपको लेवल 2 की बात करूँ तो 19,900 के आसपास बेसिक थी। तो लेवल 4 का जो बेसिक है ना, ये आई थिंक 25,000 के आसपास है। तो 25,000 बेसिक में आपको ऑल अदर अलाउंसेस जितने भी होते हैं, वो सारे अलाउंस मिलेंगे। खूब अलाउंसेस हो जाते हैं, इसमें सबसे पहला तो महँगाई भत्ता ही जोड़ लो आप, लगभग 57% के आसपास महँगाई और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई प्रोबेशन नहीं होता है। आपको जॉइनिंग के टाइम पहले दिन से ही पूरा वेतन मिलना शुरू हो जाता है। अच्छी बात है। उसके बाद में अलग है, तो जो ट्रेड्समैन मेट है ना, उसको पे लेवल 1 में रखेंगे। तो जो नॉन आईटीआई बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो थोड़ा-सा ध्यान रखें पे स्केल का। उसके बाद में आ जाइए ऐज पर। तो ऐज है 18 से लेकर 25 साल की ऐज और ये मैं हमेशा बताता आया हूँ कि जो लिखा हुआ होता है, वो हमेशा अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं, तो आपको ऐज पर रिज़र्वेशन छूट मिल जाएगी। आप ओबीसी से हैं, तो 3 साल की छूट मिल जाएगी, यानी ओबीसी में मैक्सिमम ऐज हो गई 20। इसी तरह से एससी या एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी आपके लिए अपर ऐज हो गई 30 ईयर, 30 साल की ऐज है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके सामने, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, बहुत शानदार सिलेक्शन प्रोसेस रखी है। देखो पहली बार हम इस तरह की वैकेंसी देख रहे हैं,
जिसमें आईटीआई लेवल पर भर्ती हो रही है तो आईटीआई वाला सिलेबस भी साथ में डाला हो। इससे पहले जितने भी वैकेंसियाँ थी जनरली वो नॉन टेक का ही पेपर लेते थे। ये ज़रूर क्वालिफ़िकेशन रखते थे। तो पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो आपका पेपर है वो है क्या? तो सीबीटी मोड पेपर होगा, है ना? बड़ी बातें मैं लिख दूँ वैसे ही समझ में आए कि नहीं पता नहीं। सुनिएगा, पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है? 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही उनके नंबर रहेंगे। यानी एक-एक क्वेश्चन एक-एक नंबर का एक-एक क्वेश्चन रहेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसको ध्यान में रखना सबसे सबसे बड़ी बात, ठीक है? पेपर के लिए टाइम मैं बता रहा था आपको, पेपर के लिए जो टाइम है ना वो भी भई यही डिटेल थी, 2 घंटे का समय है आपके पास। यानी 150 क्वेश्चन है और आई थिंक 120 मिनट है। मैं थोड़ा मेक श्योर कर लेता हूँ फिर बताता हूँ टाइम का भी। हाँ, कन्फर्म है, ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना? ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन इज़ 2 आवर। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना, तो वैसे प्रॉब्लम। दूसरा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहना होगा। और जो ये आपके 150 क्वेश्चन आएँगे, वो आएँगे किसके? तो भाई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो एक स्पेशल बुक हमने तैयार कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बुक का पहले डेमो देखिए और उसके बाद में ऑर्डर कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये स्पेशल बनाई गई है और नॉर्मल इसमें आपको फंडामेंटल के साथ लॉजिक और कांसेप्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये। इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ट्रेड बेस पे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जैसे ये एग्ज़ाम होगा और उसमें आपके ट्रेड स्पेसिफिक यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएँगे। तो भाई इन 50 क्वेश्चनों की तो गारंटी है कि आपको पढ़ने को और देखने को इस बुक में से मिल जाएँगे। उसके अलावा क्या आएगा? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएँगे, 25 नंबर। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जनरल एप्टीट्यूड के सॉरी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, जिसको मैथ बोलते हैं हम लोग, गणित, उसके भी 25 क्वेश्चन आएँगे और ट्रेड के आएँगे 50 क्वेश्चन। सबका पेपर अलग-अलग होगा। इलेक्ट्रीशियन वालों को इलेक्ट्रीशियन बेस का पेपर देना है, फिटर को फिटर का देना है। तो ये रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न। इसके बाद में आपको स्किल टेस्ट भी देना है, ध्यान से सुनिएगा भई। लेकिन स्किल टेस्ट आपको केवल क्वालीफाई करना है, केवल और केवल पास करना है, वो आपका हो जाएगा। रिटन तो क्लियर करो। रिटन के लिए ये कॉमन सिलेबस है, आई थिंक आपने ये जनरल चीज़ें पढ़ भी रखी। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारे यहाँ से रीजनिंग की बुक भी मिल जाएगी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप डाउनलोड कर लो, बुक स्टोर सेक्शन पे क्लिक करो और वहाँ पे आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की तीनों बुक मिल जाएगी। आप यहाँ से इनको ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। अब बात कर लेता हूँ मैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऑफलाइन भेजना है आपको फॉर्म भाई, और कहाँ पर भेजना है और कैसे भेजना है, तो वो डिटेल देख लीजिए आप एक बार, है ना? वही ज़रूरी है। लास्ट डेट कब से कब तक है इसकी बात भी करूँ, ठीक है? तो देखो, ₹5 का पोस्टल स्टाम्प लगाना है आपको। A4 साइज़ पेपर पर इसको पहले प्रिंट करवाना है, ई-मित्र वाले को बोल देना वो निकाल देगा और फिर आपको इसको लिफ़ाफ़े में भेजना है। लिखोगे क्या, और ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट मत करवा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ आपको अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना, ठीक है? और 21 दिन के अंदर-अंदर आपको ये भेज देना है। ये जो आपका है, ये 4 से लेकर 10 अक्टूबर वाला है, जो रोज़गार समाचार है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है इसमें। तो आप इसके हिसाब से अगर माने तो 26 अक्टूबर लास्ट डेट मानकर चलें, ठीक है? कोशिश करो कि 20 अक्टूबर से पहले पहुँच जाए। ऑर्डिनरी पोस्ट लगभग 7 से 10 दिन में पहुँच जाए। तो आप हाँ जी, ये निकलवा लीजिए और ये वाला पूरा पीडीएफ जो है ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से आप इसको भी ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। आप नहीं तो आपका दोस्त हो सकता है इंटरेस्टेड हो और वो तो फ़ॉर्म भरे, ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।